खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस व्यक्तित्व की जिनकी पंक्तियां मैंने प्रारंभ में आपके समक्ष निवेदित की हैं। जी हाँ, भारतीय राजनीति के ऐसे शिखर पुरुष जिन्होंने केवल राजनीति ही नहीं अपितु साहित्य के क्षेत्र में भी नए प्रतिमान स्थापित किए, जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक अलग दिशा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यूँ तो अनेक किस्से बहुत लोगों ने सुने होंगे, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन पर चाहे जितनी बात करें बातें कम हो जाएंगी, लेकिन उनके व्यक्तित्व के नए सोपान निरंतर हम देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में बात करें तो ध्यान में आता है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन चूंकि उनके पिताजी ग्वालियर रियासत में शिक्षक थे, इसलिए उत्तर प्रदेश छोड़कर उन्हें मध्य प्रदेश की ओर आना पड़ा। उनके पिता शिक्षक थे और साथ ही साथ कवि भी थे, तो स्वाभाविक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी को हम कह सकते हैं कि साहित्य की शिक्षा विरासत में मिली थी। साहित्य उनको विरासत में मिला और साथ ही साथ वक्तृत्व कौशल उनका ऐसा अद्भुत था जिसकी पूरी दुनिया दीवानी थी। इसकी बानगी अनेक स्थानों पर देखने को मिलती है। जब यूएन में वो भाषण करते हैं हिंदी में तो पूरा विश्व अचंभित हो जाता है और देश का सिर गर्व से ऊंचा होता है कि भारत के लाल ने यूएन के भाल पर हिंदी भाषा को चमकाया था। उन्होंने कविताएं रची और कविताएं भी ऐसी जो भावनाओं से ओतप्रोत थी। वास्तव में अनेक कविताएं ऐसी जो अटल जी के जीवन दर्शन को भी समझाती हैं। और बात जब होती है उनके वक्तृत्व कौशल की तो कहा जाता है कि अनेक विरोधी दल के नेता भी जैसे तैसे कोई पान की थड़ी पे बैठ के, कोई किसी दुकान की आड़ में ओट में पीछे छिपकर उनके भाषण सुनने के लिए जाते थे। चुनावी रैलियों में जब अटल जी बोलने के लिए आते थे तो कह सकते हैं कि कई घंटों तक लोग इंतजार करते रहते थे। बिहार में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी किसी कार्यक्रम के लिए गए। वहाँ भोजन की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं हो पाई, भोजन देरी से हुआ और कम हुआ। हंसी मजाक में अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, आज राशन कम मिला है, भाषण भी कम मिलेगा। इस प्रकार से चुहलबाजी भी वे करते थे और हम कह सकते हैं कि वक्तृत्व कौशल से विरोधियों को भी अपना बनाने का हुनर उस राजनेता में था। बहुत से हुनर थे, किस किस की चर्चा करें और किस किस को छोड़ें बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में वे सक्रिय रहे, अनेक समाचार पत्रों में संपादक भी रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और छा जाते हैं भारतीय राजनीति पर। लेकिन परिस्थितियां विषम भी आई। एक दौर ऐसा भी आया जब केवल 2 सांसद उनके जीत के पहुंचते हैं लोकसभा में, लेकिन 2 से 200 की यात्रा वो तय हो पाई अटल बिहारी वाजपेयी के कारण। जी हाँ, उनके अनेक विरोधी कहते थे कि अटल जी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। इस पर भी अटल जी ने संसद के भीतर जिस प्रकार से चुटकियां ली वह भी वास्तव में दर्शनीय अनुभव रहा। अटल जी ने इस विषय पर अनेक बार सार्वजनिक मंचों पर भी इस विषय को रखा और साथ ही संसद में भी कहा कि उनके साथी ये कहते थे कि व्यक्ति तो ठीक है लेकिन पार्टी गलत है। वे कहते थे पार्टी हमारी माँ है, माँ गलत कैसे हो सकती है। इस विचार को अटल जी ने आखिर तक जिया और जब बात आती है कि
उनके जो आखिरी दिन थे, जब एक प्रकार से कह सकते हैं कि टीवी के सामने लगातार बैठे रहते थे, और 16 अगस्त को उनका निधन हुआ, इस बारे में भी लोग कहते हैं कि भारत माता का वह लाल यह नहीं चाहता था कि 15 अगस्त को भारत का झंडा झुके, भारत का ध्वज नहीं झुके, उसकी आन बान शान और मर्यादा बनी रहे। क्या इसीलिए उन्होंने 16 अगस्त का दिन चुना? इस पर भी बहुत लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। खैर, अटल जी की राजनीति की बात करते हैं तो याद आता है वह दौर जब विश्वास मत 1 वोट से हार जाते हैं, और उसके बाद का वह ऐतिहासिक भाषण जो लोग लाखों बार देख चुके हैं। जब बात आती है कि केवल 1 वोट से अटल जी विश्वास मत हार चुके हैं, और उसके बाद उस दौरान जो चर्चा संसद में होती है अटल जी का वह कालजयी भाषण, बहुत लोगों को याद होगा। अटल जी ये भी कहते हैं, उस दौर में जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती थी, जब सांसदों के खरीद फरोख्त की बात होती थी, अटल जी कहते थे कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता जिस पे कोई भ्रष्टाचार की बात हो। अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे, उस दौर में भी अनेक बार यह देखने सुनने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी कहिए या कहिए अटल बिहारी वाजपेयी, वे चाहते थे देश को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना। देश के चारों कोनों को जिस प्रकार से सड़क मार्गों से जोड़ने का बीड़ा अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया, उससे देश वास्तव में विकास की पटरी पर आगे बढ़ने लगा। और केवल इतना ही नहीं, सबसे पहले यदि नदियों को जोड़ने की कोई बात प्रभावी रूप से सुनाई दी तो यह बात भी उसी दौर में सुनाई दी जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। देश को अनेक ऐसी सौगातें उन्होंने दी जिनके लिए हम कह सकते हैं कि नींव उस दौर में रखी गई थी, लेकिन आज उनका फ़ायदा हम सबको मिल रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी वास्तव में एक बहुत बड़े साहित्यिक व्यक्ति तो थे ही, लेकिन राजनीति में भी बड़े अनूठे व्यक्ति थे। जिस दौर में ये कहा जाता था कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा दल 5 वर्ष तक केंद्र की सत्ता नहीं संभाल सकता, उस समय 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों को साथ में लेकर 5 वर्ष लगातार उन्होंने सरकार चलाई। और उस दौर को जिन लोगों ने नज़दीक से देखा है उन्हें ध्यान होगा किस प्रकार से जयललिता, ममता बनर्जी और मायावती को वे अपने राजनीतिक कौशल से साधते हैं, किस प्रकार से अपनी सरकार को आगे चलाते हैं, और उस सरकार को चलाने के साथ साथ किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाते हैं। अटल जी के जीवन के विषय में और भी बहुत सी चर्चाएं हो सकती हैं। आपको भी उनसे जुड़े हुए कोई संस्मरण ध्यान में आते हो, कोई विशेष बात आपको ध्यान में आती हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य अवगत करवाएं। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आपने द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे शीघ्र ही किसी एक नए वीडियो के साथ, किसी एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।